आज हम प्रोजेक्शन से संबंधित जानकारी देंगे। प्रक्षेप प्रोजेक्शन यानी ड्राइंग का मुख्य बिंदु जिस पर वास्तु चित्र निर्मित है, वास्तु चित्र को बनाया जाता है। इन्हीं सब नियमों के आधार पर जो प्रोजेक्शन, पहला नंबर लिखे हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में विभिन्न बिंदुओं से अलग अलग बिंदु है, लाइन की सहायता से बने हुए आकृति को प्रक्षेप कहा जाता है। विभिन्न बिंदु, अलग अलग बिंदु है, रेखा की सहायता से, लाइन की सहायता से जो आकृति तैयार होगा उसको हम प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप में वस्तु चित्र होगा, वस्तु चित्र होगा, जो भी वस्तु होगा उसका चित्र होगा, चित्रण किया जाता है। इसको दो वर्गों में बांटा गया, प्रोजेक्शन को दो वर्गों में बांटा गया। एक पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन चित्रीय प्रक्षेप और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंबकोणीय प्रक्षेप होता है। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन में किसी भी वस्तु का चित्र होगा जो एक ही चित्र में वस्तु के सारे पार्ट्स, जो भी पार्ट्स होते हैं उसके, वो दिखाए जाते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, इसका पार्ट्स दिखाना है, ये बॉक्स का पार्ट इस तरह से दिखाना है, तो ये वस्तु चित्र को हूबहू दिखना चाहिए। वस्तु चित्र हूबहू दिखने के लिए ये चित्रण किया जाता है, जिसको हम पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें किसी भी वस्तु का ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, अलग अलग पार्ट्स दिखता है, जिसको हम पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। यह पिक्चोरियल प्रोजेक्शन के बाद यहाँ आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी लंबकोणीय प्रक्षेप। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु का सारे पार्ट्स, जो भी पार्ट्स हैं उनको अलग अलग हिस्सों में दिखाया जाता है, अलग अलग क्वाड्रेंट में दिखाया जाता है, अलग अलग पाद में दिखाए जाते हैं, जिसको हम लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। इसके बारे में फिर उसके बाद पिक्चोरियल प्रोजेक्शन को तीन भागों में बांटा गया है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन पहले भी बताया कि इसमें वस्तु का एक ही चित्र होता है, कोई भी वस्तु होगा उसका एक ही चित्र होता है। जिस प्रकार बिल्डिंग बन करके जब तैयार हो जाता है, घर मकान बन करके तैयार हो जाता है, बाहरी आकृति उसका जो तैयार करते हैं वो होता है पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मकान बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में अलग अलग कहाँ खिड़की देना है, द्वारी देना है या वेंटिलेटर देना है, जो भी है वो अलग अलग वस्तु का, कोई भी वस्तु का उसका पार्ट वाइज अलग अलग हिस्सा उसका बनाया जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। यहाँ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन को तीन भागों में बांटा गया। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, संदर्भ प्रक्षेप, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सम परिमाण प्रक्षेप और ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पीरियड प्रक्षेप। यह प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप वास्तु चित्र बनाने में सबका एंगल ध्यान रखना होता है, कोणीय ध्यान रखना होता है। जैसे ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में 180 डिग्री, 90 डिग्री और ये 45 या 75 डिग्री पर ये इसका जो परछाई है, प्रतिबिंब है, वो किसी बिंदु पर जाकर मिल जाता है। इसका उपयोग हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं करते हैं। इसका उपयोग हम प्रचार के लिए, बैनर वगैरह जो लिखा जाता है उस प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी लेटर आगे से पीछे की ओर बड़ा होता हुआ या पीछे की ओर छोटा होता हुआ दिखता है, उसको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, किसी बिंदु पर उसका प्रतिबिंब मिल जाता है, उसको हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं, जो कि 90 डिग्री, 180 डिग्री और 45 या 75 डिग्री के एंगल पर लाइन खींचते हुए प्रोजेक्शन को बनाया जाता है। यहाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए एंगल इसमें ध्यान देना होता है, 30 डिग्री दाएं, 30 डिग्री बाएं और 90 डिग्री वर्टिकल लाइन, यानी ये तिरछी लाइन, इंक्लाइंड लाइन का उपयोग किया जाता है। जो इंक्लाइंड लाइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री दाएं, 30 डिग्री बाएं और 90 डिग्री वर्टिकल लाइन खींच करके इस वस्तु चित्र को बनाया जाता है। यहाँ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन यानी पीरियड प्रक्षेप, जिसमें वस्तु चित्र जो बनाया जाता है उसका एंगल, जो रेखा खींचे जाएंगे उसका एंगल होता है 180 डिग्री
90 डिग्री और ये 45 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री पर लाइन खींच करके इस वस्तु चित्र को दिखाए जाते हैं। तो ये आपका तिर्यक प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है जो लंब कोणीय प्रक्षेप है। यहाँ बताए थे पिक्चोरियल ये प्रक्षेप को दो वर्गों में बांटा गया, जिसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है लंब कोणीय प्रक्षेप। ये होता है 4 विभाग, इसका 4 होता है, लेकिन 2 ही विभाग में इसका 2 ही वर्ग में इसके एंगल प्रक्षेप को बनाए जाते हैं, 2 ही कोण में प्रक्षेप को बनाया जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 होते हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये पिक्चर बनाने में पिक्चर ओवरलैप कर जाता है। जैसे ये वास्तु चित्र है, ये एक वास्तु चित्र है, इसी वास्तु चित्र को हम 10 बार इस पर घुमाते हैं तो ये 10 अलग अलग पिक्चर नहीं दिखेगा, इसको ही हम ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये पिक्चर ओवरलैप कर जाता है, जिसके कारण फर्स्ट एंड थर्ड 2 ही कोण में वास्तु चित्र को बनाए जाते हैं। फर्स्ट एंगल में वास्तु चित्र को बनाने के लिए यहाँ जो वास्तु चित्र देख रहे हैं, कोई भी वास्तु चित्र वस्तु या वास्तु चित्र देख रहे हैं, उसमें 3 भाग होगा, 3 पार्ट प्रत्यक्ष दिखता है, 3 पार्ट अप्रत्यक्ष रूप में रहता है। ये पार्ट अप्रत्यक्ष है, ये पार्ट डॉट द्वारा जो दिया गया ये अप्रत्यक्ष है। तो इसमें एक निश्चित मान लिया जाता है। ये फ्रंट इंडिकेट रहता है, फ्रंट यानी सामने, ये साइड यानी बगल में, उसके बाद ये टॉप हो गया, ये फ्रंट हो गया और ये साइड हो गया। तो ये वास्तु चित्र है या वस्तु सामने रख लिए। अब इसमें हम फ्रंट निश्चित करेंगे या वास्तु चित्र में फ्रंट निश्चित रहता है। यदि निश्चित नहीं है, वैसे स्थिति में जो इसके 3 तरीके हैं, 3 नियम हैं, जिसमें वास्तु चित्र में इंडिकेट नहीं किया गया है फ्रंट, साइड, टॉप। वैसे स्थिति में अधिक जो लंबाई का डायमेंशन विमांकन जो अधिक लंबाई का होगा उसको माना जाता है। ऐसे तो इंडिकेट किया हुआ है उसी को मानना है। उसके बाद दूसरा नियम है कि जो वस्तु का लंबाई अधिक है उसी को फ्रंट मान करके इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में लंब कोणीय प्रक्षेप फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बनाए जाते हैं। यदि लंबाई दोनों सेम हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही लंबाई सेम हो, बराबर दूरी हो, जैसे 60 है, इधर भी 60 होता है, तो वैसी स्थिति में राइट हैंड को फ्रंट मान करके इसका व्यू बनाया जाता है, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में। अब यहाँ हम आते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में बताते हैं। फर्स्ट एंगल में होता है कि यहाँ जो वास्तु चित्र देख रहे हैं, जो भी वास्तु चित्र देख रहे हैं उसके विपरीत, जो वास्तु चित्र देख रहे हैं उसके विपरीत यहाँ वास्तु चित्र को बनाया जाता है। क्वाड्रेंट में वास्तु चित्र को बनाया जाता है। यहाँ क्वाड्रेंट में वास्तु चित्र को बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ हम फर्स्ट एंगल में पहले बताते हैं कि फ्रंट किस दिशा में है, लेफ्ट हैंड दिशा में है, और साइड राइट हैंड दिशा में है, और टॉप कहाँ है, टॉप ऊपर है। तो कभी भी फ्रंट के ऊपर टॉप होता है। फ्रंट की दिशा जिधर है निश्चित, उसी दिशा में टॉप निश्चित होता है, क्योंकि फ्रंट ही बेस होता है, फ्रंट ही आधार होता है। तो वैसे स्थिति में फर्स्ट एंगल में हम देखेंगे कि यहाँ फ्रंट लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ किधर बनेगा, राइट हैंड, तो यहाँ बनेगा राइट हैंड। तो अभी देखेंगे कि ये किधर है। यहाँ वास्तु चित्र में इंडिकेट जो किया गया है फ्रंट किधर है, तो ये राइट हैंड है, तो यहाँ कहाँ बना है, लेफ्ट हैंड। फर्स्ट एंगल में ये लेफ्ट हैंड इसका पिक्चर बनेगा। उसी तरह से साइड किधर है,
लेफ्ट हैंड, तो इधर बना है राइट हैंड। उसी तरह से फ्रंट किधर है, राइट हैंड है, तो राइट हैंड के नीचे टॉप बनेगा, राइट हैंड के नीचे, जबकि यहाँ दिख रहा है टॉप किधर, फ्रंट के ऊपर, जबकि फ्रंट के नीचे टॉप बनेगा। ये ध्यान रखना है फर्स्ट एंगल में। उसके बाद थर्ड एंगल में होता है वस्तु चित्र जिस तरह से, जिस दिशा से देख रहे हैं उसी दिशा में। अब हम यहाँ डायरेक्शन को थोड़ा बदलेंगे, तो ये फ्रंट ये है, ये साइड है, ये टॉप है। तो ये थर्ड एंगल में वस्तु चित्र जिस दिशा में दिख रहा है, जैसे ये फ्रंट किधर है, लेफ्ट है, साइड किधर है, राइट है, और टॉप कहाँ है, ये टॉप ऊपर है, लेकिन फ्रंट के ऊपर टॉप होना चाहिए। तो फ्रंट का ऊपर टॉप होना चाहिए, तो फ्रंट की दिशा से ही इसको देखेंगे। तो ऐसे स्थिति में जिस स्थिति में वस्तु चित्र को देख रहे हैं उसी स्थिति में यहाँ क्वाड्रेंट में उतार दिए जाते हैं वस्तु चित्र को। जैसे ये फ्रंट है, तो फ्रंट किधर है, लेफ्ट है, उसके बाद साइड किधर है, राइट है, उसके बाद टॉप किधर है, तो फ्रंट के ऊपर टॉप है। ये आपका इस तरह से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में वस्तु चित्रों को बनाए जाते हैं। यहाँ ये जो बनाए हैं ये क्वाड्रेंट इसको कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसी क्वाड्रेंट में ये वस्तु चित्र को बनाया जाता है। अब क्वाड्रेंट में वस्तु चित्र को बनाने के लिए ये ध्यान रखना है, फ्रंट, साइड एंड टॉप बनाते समय ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट वाले लाइन जो है उससे 5 मिलीमीटर इधर, 5 मिलीमीटर, यानी बराबर गैप होना चाहिए। इस क्वाड्रेंट वाले लाइन से गैप बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ, इस वस्तु चित्र से इस वस्तु चित्र के बीच 10 मिलीमीटर, इस वस्तु चित्र से इस वस्तु चित्र के बीच 10 मिलीमीटर, इस वस्तु चित्र से इस वस्तु चित्र के 10 मिलीमीटर, ये 10-10 मिलीमीटर का गैप, यानी ये क्वाड्रेंट लाइन से 5-5 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। और ये वस्तु चित्र सामने सामने होना चाहिए, आमने सामने। वस्तु चित्र यदि ऊपर नीचे बन जाता है या अगल बगल इस दिशा, इसके डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में बन जाता है, तो ऐसे स्थिति में आपका ड्राइंग गलत होगा। आपका ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनाना हो या थर्ड एंगल में बनाना हो, इस बात को ध्यान रखना होता है। इसका रेशियो होता है 5 से 12। ऐसे साधारणतया 8 मिलीमीटर दूरी रखा जाता है। यह दूरी 8 मिलीमीटर, 5 से 12 रेशियो होता है, लेकिन यह दूरी 8 मिलीमीटर रखा जाता है, जिससे कि वस्तु चित्र स्पष्ट दिख पाए, सटने नहीं पाए। इसलिए यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये क्वाड्रेंट वाले लाइन से बराबर दूरी होना चाहिए और ये सामने सामने वस्तु चित्र सामने से एक दूसरे के सामने होना चाहिए, फ्रंट, साइड और टॉप। यहाँ ये चेकिंग बॉक्स है। चेकिंग बॉक्स का उपयोग किया जाता है कि फ्रंट या साइड या टॉप में जो कटा हुआ भाग है इसको सिद्ध करता है कि ये कटा हुआ भाग सही है या सही स्थिति में है या सही स्थिति में नहीं है। इसको जांचने के लिए ये चेकिंग बॉक्स दिया जाता है। चेकिंग बॉक्स का साइज होता है साइड को जो चौड़ाई है या वस्तु चित्र की जो चौड़ाई है उसके अनुसार इसका चारों भुजा का साइज होता है।